साल 2024 के बाद इंडिया की सड़कों पर एक खामोश बदलाव देखा गया। लोग अब इंजन की आवाज नहीं, बैटरी की चमक देखना चाहते हैं। और ठीक इसी वक्त एक नाम दोबारा चर्चा में आया, इलॉन मस्क। दुनिया के सबसे एम्बिशियस आदमी ने जब कहा, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्लास फ्यूचर, तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि अगली रेवोल्यूशन भारत से शुरू होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि टेस्ला इंडिया में आ रही है या नहीं। सवाल ये है, क्या टेस्ला इंडिया में टिक पाएगी? क्योंकि इलॉन मस्क का ये ड्रीम कोई नया नहीं है। 2016 से वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे। मीटिंग्स हुई, ट्वीट्स हुए, हेडलाइंस बने, लेकिन हर बार सामने आया टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और इंडियन ब्यूरोक्रेसी। इलॉन मस्क बार बार कहते रहे, इंडियाज टैक्सेस ऑन ईवीज आर टू हाई, इट्स नॉट फीजिबल। और भारत सरकार ने भी जवाब दिया, अगर बनाना है तो इंडिया में बनाओ, इंपोर्ट नहीं चलेगा। टेस्ला चाहती थी एंट्री ऑन इट्स ओन टर्म्स, लेकिन भारत चाहता था मेक इन इंडिया कमिटमेंट। रिजल्ट? 8 साल तक सिर्फ बातें होती रहीं, गाड़ियां नहीं आईं। लेकिन अब कहानी बदली है। 2024 के बाद जब नरेंद्र मोदी ने एलोन मस्क से सीधे मुलाकात की और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने टेस्ला को ग्रीन सिग्नल दिया, तो पहली बार लगा अब टेस्ला वाकई आ रही है। टेस्ला ने महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में लैंड की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया में टेस्ला की पहली गीगा फैक्ट्री $2 अरब की होगी। और इलॉन मस्क का विजन सिंपल है, इंडिया को एशिया का ईवी हब बनाना। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? इंडिया में ऑलरेडी टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ओला इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर्स बाजार में जमे हुए हैं। टाटा की नेक्सॉन ईवी इंडिया की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी बन चुकी है। और सरकार भी फेम 2 जैसे सब्सिडीज से लोकल प्लेयर्स को प्रमोट कर रही है। तो फिर इलॉन मस्क कैसे विन करेंगे ये रेस? सिंपल, वो सिर्फ गाड़ी बेचने नहीं, माइंडसेट बेचने आ रहे हैं। टेस्ला कोई नॉर्मल कार कंपनी नहीं है, ये एक कल्ट है। इसके बायर्स गाड़ी नहीं, इनोवेशन खरीदते हैं। इलॉन मस्क खुद कोई सीईओ नहीं, एक रॉकस्टार इंजीनियर हैं। उनके पास है ब्रांड लॉयल्टी, कटिंग एज ऑटोनोमस टेक, ग्लोबल मीडिया हाइप और सबसे ज्यादा विजन इंडिया जैसे एस्पिरेशनल मार्केट में टेस्ला का आना सिर्फ ईवी रिवॉल्यूशन नहीं, स्टेटस रिवॉल्यूशन भी होगा। जो लोग आज आईफोन को स्टेटस मानते हैं, वो कल टेस्ला को ससेक्स का सिंबल मानेंगे। लेकिन क्या इंडियन मिडिल क्लास अफोर्ड कर पाएगी टेस्ला? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? क्या चार्जिंग स्टेशन हर 50 किलोमीटर पर मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एलोन मस्क सिर्फ कारें बेचने आए हैं या डेटा कलेक्ट करने? पार्ट 2 में करेंगे इन सब सवालों की डीप डिकोडिंग, क्योंकि टेस्ला का गेम सिर्फ कार बिजनेस नहीं है, यह है फ्यूचर को कैप्चर करने की साइलेंट चाल। जब इलॉन मस्क ने इंडिया में टेस्ला की एंट्री को कंफर्म किया तो हर कोई एक्साइटेड था। अब इंडिया की सड़कों पर भी साइबर ट्रक दौड़ेगा। लेकिन इलॉन का प्लान सिर्फ कार बेचने का नहीं है, वो फ्यूचर बेचने आ रहे हैं। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी नहीं है, ये एक टेक प्लस डेटा एम्पायर है। और इंडिया में एंट्री मतलब 1 अरब लोगों का डिजिटल बिहेवियर अनलॉक करना। टेस्ला के हर कार में होता है एक सुपर कंप्यूटर जो आपकी ड्राइविंग हैबिट्स, लोकेशन, स्पीड और ट्रैफिक पैटर्न्स को रियल टाइम में रिकॉर्ड करता है। अब सोचिए, अगर लाखों टेस्ला कार्स इंडिया में चलेंगी तो इलॉन के पास होगा देश का सबसे रिच मोबिलिटी डेटा। और उसी डेटा को वो यूज करेंगे ऑटो पायलट, इंश्योरेंस और स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन के लिए। यानी टेस्ला सिर्फ गाड़ी नहीं बेचती, वो डेटा और कंट्रोल बेचती है। अब बात करते हैं टेस्ला की इंडिया प्राइसिंग स्ट्रेटजी की। इलॉन मस्क जानते हैं कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए वो इनिशियली लॉन्च करेंगे 2 मॉडल्स, मॉडल 3 बेसिक ईवी सेडान, मॉडल Y कॉम्पैक्ट एसयूवी। स्टार्टिंग प्राइस माना जा रहा है करीब 25 से 30 लाख रुपए अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। अगर गीगा फैक्ट्री भारत में बनती है तो टेस्ला 20 लाख रुपए तक की कार भी बना सकती है। और गेस करो, इंडिया में इतने प्राइस में कोई मेजर वेस्टर्न ईवी नहीं मिलती। यानी इलॉन मस्क इंडियन मार्केट को ईवी से नहीं, एस्पिरेशन से जीतेंगे। लेकिन इसमें एक और लेयर है, स्टारलिंक। बहुत लोग भूल जाते हैं कि मुस्क के पास टेस्ला के साथ साथ स्पेसएक्स और स्टारलिंक भी है। स्टारलिंक का मतलब है इंडिया के रिमोट विलेजेस में भी हाई स्पीड इंटरनेट देना, जो किसी टेलीकॉम कंपनी के बस की बात नहीं। अगर टेस्ला प्लस स्टारलिंक एक साथ इंडिया में एंट्री करें तो इलॉन मस्क बन सकते हैं इंडिया के नेक्स्ट लेवल डिजिटल ओवरलॉर्ड। अब बात करते हैं इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के खतरे की।
टाटा, महिंद्रा, मारुति ये सब ईवी रेस में हैं, लेकिन टेस्ला का ब्रांड, टेक और इकोसिस्टम कहीं आगे है। अगर गवर्नमेंट ने टेस्ला को फुल सपोर्ट दिया तो इंडियन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट नहीं, एक्सपीरियंस बेचने पड़ेंगे। क्या टाटा भी ऑटो पायलट दे पाएगा? क्या महिंद्रा भी डोजकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा? क्या ओला भी गिगा फैक्ट्री बना पाएगा? टेस्ला की अराइवल सबके लिए वेकअप कॉल है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या इलॉन मस्क भारत के लिए सही हैं? उनके पास विजन है, लेकिन उनके पास कंट्रोवर्सी भी है। ट्विटर पर अनफिल्टर्ड बोलना, गवर्नमेंट पॉलिसीज से ओपनली भिड़ जाना और वर्कर्स को लेकर लॉसूट्स, ये सब इलॉन के साथ आते हैं। इंडिया में टेस्ला एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबिलिटी सिंक में नहीं हुई तो ये ड्रीम सिर्फ रिच अर्बन एलीट तक ही रह जाएगा। तो निष्कर्ष क्या है? टेस्ला का इंडिया आना ईवी रेवोल्यूशन से कहीं बड़ा है। ये है डेटा रेवोल्यूशन, डिजिटल मोनोपोली और इलॉन मस्क का नेक्स्ट बिलियन यूजर्स का सपना। अब बस देखना यह है, क्या भारत इस चाल को समझेगा या एक बार फिर किसी आउटसाइडर को अपना भविष्य रीराइट करने देगा। टेस्ला इंडिया में आ रहा है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यह था द अनटोल्ड राइज ऑफ टेस्ला इन इंडिया।